तो भारतीय धर्मशास्त्रों में और समाज व्यवस्था में भी जो पहले के समय में चीज़ें थी वो इस तरीके से थी। जैसे लाइक हम धर्म शास्त्र पुराण पढ़ें अपने, तो उसमें ये चीज़ चलती थी कि जो पहले समय में जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, है ना। बहुत छोटी एज में, मे बी 5-6 वर्ष की आयु में वो लोग अपने गुरु के उसमें चले जाते थे, गुरुकुल में और वहीं पे रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है। फिर जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब तक वो गुरु के पास ही रहते थे, उन्हीं के आश्रम में उन्हीं के आश्रम में रहते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक, उनका खाना पीना भोजन वगैरह सब कुछ जो भी था, जैसे भी था, तो वो उनका गुरुकुल में ही चलता था, है ना। उसके बाद जब गुरु द्वारा उनकी शिक्षा पूर्ण कर दी जाती थी, है ना, जब उनको ये बोल दिया जाता था कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब तुम जा सकते हो और अपने अपने जो कर्तव्य हैं तुम्हारे घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी है वो निभाओ, है ना। मैंने तुम्हें वो ज्ञान दे दिया है जो तुम्हारे जिंदगी के लिए ज़रूरी है, अब तुम जा सकते हो, है ना। तो ये गुरु का भी था कि वो शिष्यों को अपने पास नहीं रखते थे, इच्छा होती थी शिष्यों की रुकना चाहे रुके, वरना वैसे गुरु भी हमेशा ये चाहता है कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद उनको जो है समाज में वो किया जाए कि वो समाज में सही व्यवस्था स्थापित कर सके, और यही उनका वो होता था। तो इसलिए गुरु उनको सही तरीके से शिक्षित करते थे और फिर उनको गुरु के द्वारा ही कहा जाता था कि अब तुम अपने अपने कर्तव्य निभाओ जो भी तुम्हारे परिवार के प्रति है, माता पिता के प्रति है, समाज के प्रति है, वो निभाओ, है ना। ऐसे था। ठीक है। गुरु उनको मन का ज्ञान भी दे देते थे, है ना। उनका मन सही तरीके से, जिसे हम अध्यात्म बोल सकते हैं, है ना, अध्यात्म का ज्ञान दे देते थे उनको। और जो भी जिस भी गुण को उनमें देखते थे उस तरीके का ज्ञान, राजा बनना है तो राजा, वैसे तो सभी शिक्षा दी जाती थी पहले में है ना, वो चीज़ तो इस तरीके से था। तो ये थी कि गुरु शिष्यों को अपने पास नहीं रखते थे, उनको वो कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। और शिष्य का भी ये था कि अपने कर्तव्य निभाए, गुरु की गोदी में ना बैठे रहे, है ना, वो चीज़ है। तो ये चीज़ थी। रामायण में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ है, महाभारत में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ दिखती है ना। रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें उस समय की हम समाज व्यवस्था को भी जान सकते हैं अगर हम उस तरीके का, और उस समय की जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो भी पता चल सकती है ना। वैदिक धर्म वैदिक शास्त्रों को अगर पढ़े तो उसके आधार पे भी हम उनसे भी हमें ये चीज़ वो करने को मिल सकती है। ठीक। उसके बाद धीरे धीरे समाज व्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती गई जो भी है, तो गुरुकुल का स्थान स्कूलों ने ले लिया, है ना। और स्कूलों में जो शिक्षा चलती है वो यही है कि बच्चे जो हैं अब सीधा गुरु के घर में नहीं रहते, आश्रमों वगैरह में नहीं रहते, अपने घर पे रह करके उनके लिए स्कूल अलग से बनाए गए, चीज़ें चली ये सारी, है ना। तो इस तरीके से शिक्षा चली। बट आज के समय में जो स्कूली शिक्षा जो है वो उस तरह की नैतिक शिक्षा से और इन सब चीज़ों से तो बहुत दूरी हो गई है। मोरल साइंस की शिक्षा बच्चों को मेरे ख्याल से नहीं दी जाती है ना। और उस तरीके के जो उस समय शास्त्र पढ़ाए जाते थे वो भी, अब तो एजुकेशन थोड़ी अलग हो गई है ना, शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है। टीचर्स भी पहले जिस तरीके के वो होते थे अब इस तरीके की नहीं है, तो बहुत चेंज है। ठीक है। अध्यात्म शिक्षा अलग हो गई और वैसे शिक्षा अलग हो गई। पहले जो थी दोनों एक ही उसमें दी जाती थी। जो अध्यात्मिक गुरु होता था वही जो है उनका युद्ध कला वगैरह शास्त्र हर चीज़ में पारंगत करता था। गुरु जो होता था हर चीज़ में पारंगत करता था। ठीक। अब तो एक चीज़ तो ये हो गई ना, जो आध्यात्मिक विद्या या मोरल साइंस, व्यक्ति सही इंसान, उसके व्यक्तित्व का निर्माण स्कूल में होता है ना, व्यक्तित्व का निर्माण उसे स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि वो समाज के लिए सही इंसान बन सके, जो भी चीज़ है। आज के समय में वो चीज़ें स्कूलों में क्या हो रही हैं,
क्योंकि पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई, एक जो बैलेंस हो पाता है ना, बैलेंस होता है पढ़ाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। पता है, अगर एक समय पे बिल्कुल पढ़ाई चलती थी तो सिर्फ पढ़ाई चलती थी। आज के समय में क्या है, आज के समय में पढ़ाई कम हो गई है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं इस चीज का दोष किसको दूं? मैं इस चीज का दोष फेस्टिवल्स को दूं। हमारे देश में इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मैं इस चीज का दोष जो वेस्टर्न कल्चर इंडियन में आ रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, वो उन चीजों को दोष, मतलब किस चीज को? हमें व्यक्तित्व स्कूलों में बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण, मॉरल साइंस की शिक्षा तो पहले भी चलती थी शायद पहले थी कुछ बुक, लेकिन उनपे भी ये था कि फॉर्मेलिटी था। अब तो शायद है भी नहीं। अब क्या है, जो आश्रम वगैरह की व्यवस्था है तो उसमें तो अगर कोई इंसान चला जाए तो उसमें तो ये होता है कि अगर ये सन्यास ले लिया इसने, अब तो ये बस सन्यासी हो के इसने गैर गृहस्थी सब त्याग दिया, ठीक है। तो आध्यात्मिक शिक्षा का तो मतलब भारत में ये है कि जो आध्यात्मिक हो जाएगा वो घर बार बिल्कुल छोड़ देगा, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो मोह माया से दूर हो गया, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब तो लोगों ने ये ले लिया, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, संन्यास की। जो आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, जो वैदिक ग्रंथ शास्त्र जो भी पढ़ते हैं, वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है, ठीक है। तो उसका तो मतलब लोगों ने ये ले लिया। एक बैलेंस, एक क्या बोलते हैं उसे, सामंजस्य दोनों का। हमारी जो एजुकेशन चल रही है वो भी हो, और हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो भी हो, दोनों, है ना। दोनों का बैलेंस एक सामंजस्य नहीं हो पा रहा। हम एक ही चीज में या तो हम बहुत ज्यादा घुस जाते हैं तो एक ही चीज के हो जाते हैं, दूसरी चीज हम लोग सोच ही नहीं पाते। तो ये वाली बात है ना। तो उस चीज का इफेक्ट जो है ना मनुष्य के मन पे तो पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य के मन, इंसान के मन को सही शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा वो होती है जो इंसान के मन, वो इंसान के मन पे काम करता है। आध्यात्मिक शिक्षा, हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम ये नहीं होते कि हम पाखंडी हो जाते हैं या वो हो जाते हैं। हम चीजों को पढ़ते हैं तो सही तरीके से सोचने समझने की हमें बुद्धि चेतना विकसित होती है। जो भी है, अध्ययन हम लोग इतना करते नहीं है। हम लोग अध्ययन सिर्फ इतना ही करते हैं कि अपनी बुक्स ही सही से पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है, अपने सिलेबस की बुक। अदर बुक्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। मॉल स्टोरीज हो गई। और आज के समय में तो इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, फोन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम किसी भी तरह की फोन में बुक, ई बुक भी मिलती है, उनको हम खरीद के पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। लेकिन हम उतना भी कष्ट नहीं देना चाहते खुद को, है ना। तो मेरा सवाल ये था, आध्यात्मिक शिक्षा और जो ये भौतिक शिक्षा दी जाती है हर तरह की, मैथ साइंस वगैरह, इन दोनों का सामंजस्य क्यों नहीं बिठाया जा सकता? हम क्यों नहीं बच्चों को उन उन शास्त्रों को, उन जो भी हमारे शास्त्र रहे हैं पुराने, उपनिषद वगैरह, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा सकते बच्चों को? उनकी स्टोरीज, उनकी कहानियाँ, सांख्य दर्शन, मीमांसा वगैरह, हम ये चीज़ें क्यों अपने सब्जेक्ट्स में ऐड नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ें इन चीज़ों से जुड़ के ना होके सीधा इंसान के मन से जुड़ती हैं। वो विषय, वो भौतिक संसाधनों की बजाय इस चीज पे ध्यान ज्यादा फोकस करती है कि विषय है, और विषय की तरफ हमारा किस तरह का रुझान होना चाहिए, है ना। कि किसी विषय की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, है ना। हम इस चीज की तरफ, ये शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा, तो हम उस चीज की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते? इवन आज के समय में जो जिस तरह के गुरु लोग भी हैं, उनके भी उनके जो लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह की शिक्षा, जो उनके सत्संग वगैरह होते हैं, ज़्यादातर संडे वगैरह को होता है ना, संडे वगैरह को लोग सुन लेते हैं, उनके लिए है कि हमें सत्संग सुनना है, हम सत्संग से जुड़े हुए हैं। मतलब उस बात को वो ऐसे नहीं लेते कि हम उससे कुछ सीख रहे हैं, नहीं, वो उस बात को इस तरीके से लेते हैं कि हम उससे जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? ज्ञानी। उन लोगों के लिए व्यक्ति के विचारों से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति, कि हम उन व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हम उन व्यक्ति को सुनते हैं, हम वो व्यक्ति
उनको भी, आपको भी उनको सुनना चाहिए। तो एक दूसरे के, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सुनता होगा ना और कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सुनता होगा, तो उनमें कोरिलेशन बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है और वो व्यक्ति नहीं, ये नहीं बताने की, वो व्यक्तियों में कंपैरिजन बिठाना, तुलनात्मक होता है ना, कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे, नहीं 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 वो तुम्हारे वाले तो बहुत गलत बोलता है, ये वाले अच्छा बोलता है, इनको सुना करो, तुम भी इनको सुना करो। तुम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ठीक है तुम्हारे वाले क्या बोलते हैं हम उनको भी सुन ले, क्या पता वो भी अच्छी बात बोलते हो। नहीं, तुम्हारे वाले गलत बोलते हैं, अरे वो तो अच्छा बोलते ही नहीं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हैं, ये वो फलाना ढींगता। अरे भाई हो सकता है ना वो भी अच्छा बोलते, फालतू में तो नहीं बोल रहे होंगे, सुन तो लो कम से कम। लेकिन वो उनके लिए विचारों से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो व्यक्ति उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण ये भी हो सकता है ना। दूसरी चीज, गुरु का भी काम ये होता है कि वो शिष्यों को, गुरु का भी काम ये होता है कि वो शिष्यों को एक, उसको ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति की शिक्षा कब पूरी हो जाएगी, है ना। गुरु को तो ये पता ही होता है, कम से कम शिष्य को ना भी पता हो, शिष्य तो इसीलिए शिष्य है क्योंकि उसे नहीं पता, गुरु को तो पता होता है। तो गुरु को भी ये चीज देखनी चाहिए कि अपने स्वार्थ को साइड में रखते हुए, ठीक है ना, स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं हर तरह का स्वार्थ बोल रही हूँ, अपने स्वार्थ को साइड में रखते हुए वो ये सोचे कि अगर शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई है और वो अब इस काबिल हो गया है कि अब वो समाज में बाहर निकल सकता है और समाज के योग्य हो सकता है ना, तो उसको ये बोला जाए कि जाके जिस भी विषय को तुम पढ़ रहे हो, है ना, जो भी तुम्हारी स्टडी है, तुम्हें मन की शिक्षा दे दी ना, मन की शिक्षा कैसे होता है, तुम्हें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, तुम्हारे मन को तुम्हें कैसे संयमित रखना है, अगर इतना बता दिया ना, तो उस शिष्य को ये बोलो कि जरा गुरु की गोद से उतरें और जाके समाज में अपना काम करें। ये नहीं कि गुरु के नाम का प्रचार करते रहे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। गुरु के नाम का प्रचार नहीं होना चाहिए, गुरु की शिक्षा का प्रचार होता है। और ये चीज समझनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। गुरु के नाम से ज्यादा गुरु की शिक्षा का प्रचार हो। और गुरु की शिक्षा का प्रचार ऐसे नहीं कि कुछ भी सुन लिया और उसी बात को बोलते गए बोलते गए बोलते गए, नहीं, उन बातों को अपने अनुभव में लाओ, अपने व्यवहार में लाओ, है ना, अपने जीवन में लाओ, और तब उस बात को समाज के आगे रखो कि हमने इस बात को, इन बातों को सुन करके अपने जीवन में लाया है और हम समाज के लिए अब ये हित साधे वाला काम कर रहे हैं, जिससे हमारे साथ साथ समाज का भी हित हो, समाज का भला हो। ये होता है असली गुरु, कि अगर शिष्यों को गोद में बिठा रखा है ना, तो उनको शिष्य गुरु की भूमिका ना माँ बाप से भी बहुत ऊपर होती है। माँ बाप व्यक्ति को शरीर दे सकते हैं ना, संस्कार भी दे सकते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा व्यक्तित्व और समाज के लिए उपयोगी सिर्फ गुरु बना सकता है। और गुरु को इस स्वार्थ में तो फिर बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि वो शिष्य का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता रहे। स्वार्थ किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का, वो अपना नाम बढ़ाना भी होता है और अपना काम बढ़ाना भी होता है, दोनों चीज। अपने बारे में नहीं सोच के शिष्य के बारे में सोचा जाए, और शिष्य के बारे में नहीं सोच के समाज के बारे में सोचा जाए, और समाज के बारे में भी नहीं सोच के देश के बारे में सोचा जाए। एक अच्छा गुरु वो जो शिष्य को, खुद को, शिष्य को, समाज को और देश को समर्पित कर दे, ठीक है ना, खुद से, उसको किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। ये चीज बहुत जरूरी है। और गुरु को भी अगर ये बात समझानी पड़ेगी तो फिर यार वो काय का गुरु है ना। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि गुरु के नाम से ज्यादा गुरु का ज्ञान जरूरी है। और गुरु का ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब शिष्य उस शिक्षा को प्लस अपनी जो एबिलिटी है, अपना जो गुण है, उन दोनों को मिला करके उस बात को समाज के लिए उपयोगी हो जाए। कुछ भी हो सकती है, वो आपकी रिसर्च हो सकती है, वो आपकी कला हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। आप करो ना, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, और उसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसमें पहली चीज ये होनी चाहिए कि समाज का भला हो, देश का भला हो, लोगों का भला हो।
तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग अच्छे थे, पहले के लोग खुद से ये चीज़ समझते थे और वो अपना स्वार्थ नहीं रखते थे, वो भी काम करते थे और उतना ही करते थे जितना उनमें काम वो हो जाए, जितने में वो अपनी गुजर बसर कर लें, है ना। ज़्यादा की वो नहीं करते थे। आता रहे पैसा आता रहे, बस हमारा नाम बढ़ता रहे। कितना नाम बढ़ाना है यार, मिट्टी हो मिट्टी ही हो जाना है, ठीक है ना।